नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल किसान नेता जो है हमारे साथ मौजूद है। वजह आपको पता है, पिछले कई दिन से जो है इसी मुद्दे पर वीडियो आ रही है अपने चैनल पर, और विषय था 30 तारीख को जो पंचायत होनी है उसको लेके भी चर्चा करेंगे। अभिमन्यु कुहाड़ जी जो है जेल से बाहर आ चुके हैं, वहां इनके साथ क्या बर्ताव हुआ, उस दिन जो है पूरी घटना क्या हुई थी, सब तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। राम राम जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो है, एक मुद्दा उठने लग रहा है कि सरकार कह रही है कि डल्लेवाल जी ने जो है अपनी हड़ताल या फिर अनशन को मैं वो खत्म कर दिया, तोड़ दिया। नहीं देखो, ये सरकारी तंत्र द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। 19 तारीख को जब हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया, लिखित में न्योता दिया गया हमें, और मीटिंग से वापस आते समय गिरफ्तार कराया गया, तो उस समय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने पानी पीना भी बंद कर दिया था। और मैंने तो ऐसे घटना कहीं कोई पढ़ी नहीं कि कोई सरकार बातचीत के लिए लिखित न्योता देकर बुलाए और फिर गिरफ्तार कर ले। तो डल्लेवाल साहब ने कहा कि भाई जब तक हमारे सारे साथियों को रिहा नहीं करोगे तब तक मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। तो पिछले 10 दिनों से उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। उनकी हालत कल बहुत ज्यादा बिगड़ गई, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, अंदर से पूरा सलाइवा भी सूख गया था, अंदर से बिल्कुल पूरा शरीर सूख गया था। तो सरकार ने फिर घबराहट में आज रात को 2-2:30 बजे आज सुबह हमें जेल से रिहा किया, सारे साथियों को, अलग अलग स्टेटों के जितने भी साथी थे। और उसके बाद हमने डल्लेवाल साहब से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने आज पानी ग्रहण कराया है, जल ग्रहण कराया है, सिंपल। और आपने पता ही होगा कि अनशन में एक चीज जो पी जाया करे वो पानी होया करे, सिंपल पानी। वो तो उन्होंने सिंपल पानी पिया है, उन्होंने अनशन बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है। मेडिकल एड है वह उनकी शुरू हो गई है, लेकिन उनकी हालत अब भी बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। ऐसे जो सरकारी तंत्र द्वारा जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भाई अनशन समाप्त हो गया, मुझे लगता है ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। अच्छा, उस दिन की मैं बात कर लूँ, सरकार ने आपको न्योता दे के बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारियां जो है पंजाब सरकार ने की है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों सरकार जिम्मेदार है या फिर पंजाब सरकार ने धोखा किया? देखो, सवाल तो कई है। पहले मीटिंग 5 बजे होया करती शाम में, और जब हमारी पिछली मीटिंग हुई थी 22 फरवरी की, उस समय भी हमें यही कहा गया था कि भाई हमें लगभग 19 तारीख ने 19 मार्च ने हम 5 बजे के आसपास में मिल लेंगे। लेकिन अचानक 18 तारीख को पत्र आया कि भाई हम दिन में 11 बजे मिलेंगे। वहाँ हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, तो अब मीटिंग में चले गए। उसके बाद जिस तरीके से पूरी एक व्यू रचना करी गई, केंद्र सरकार के साथ हमारी मुद्दों पे बड़ी तीखी बहस भी हुई। अपने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया भाई एमएसपी गारंटी कानून पे ये दिक्कत आ सके, हमें ऐसा आभास है, इस पर आप क्या सोचते हो, आप भी वर्कआउट करो, आप भी थोड़ा सुझाव दो। बहुत सारी बातें हमारी ऐसी थी जिसका वो कोई मतलब उसका काट नहीं पाए, उस बात को काउंटर नहीं कर पाए। एक तरीके से सहमति दी उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून के विषय पे, कई मुद्दों पर, कई पॉइंट्स पे, उसके कई आर्ग्यूमेंट्स पे। तो एक दो मंत्री थे, वो अपना थोड़ा उनका थोड़ा सख्त लहजा था, अपना चलो सबका अपना बातचीत करने का लहजा हुआ है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के साथ मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद हमारे साथियों ने पंजाब के मिनिस्टरों से पूछा कि भाई इतनी फोर्स बढ़ाई जाने लग रही है, आप क्या कर रहे हो, क्या मोर्चे पे हमला करना चाह रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई आटे में नमक के बराबर भी संभावना नहीं है, हम कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे हम वहां से चले तो बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स डिप्लॉय थी। गांधी इंस्टीट्यूट जहाँ पे मीटिंग हुई थी वहीं से फोर्स ने घेरा डाल लिया था, और चंडीगढ़ मोहाली की बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल सीमा पे, ना तो उसने मोहाली में कह सकते ना आप उसने चंडीगढ़ में कह सकते, वहां पे उन्होंने घेर कर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और हर नेता के ऊपर एक डीएसपी और उससे सीनियर अधिकारियों समेत बड़ी टीमें लगाई हुई थी, पूरी वेल प्लान्ड उन्होंने वो पूरा ऑपरेशन करा। और उसके बाद फिर हमें एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ ले गए, और उसके बाद रात ने उसी दिन लगभग 1:30-1:45 उन्होंने जेलों में भेज दिया, अलग अलग जेलों में उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अलग अलग जेलों में। तो ठीक है, देखो मेरा मानना है कि भाई ये एक ज़िंदगी का पार्ट है, और अगर सरकारों को ये लगता है कि भाई वो जेलों की ऊंची ऊंची दीवारों से हमारे हौसलों को तोड़ देगी, तो ये उनकी गलत फहमी है। ना तो हमारे हौसले टूटने वाले, ना हम डरने वाले, ना हम दबने वाले, ना हम झुकने वाले। अपने किसान समाज के लिए और देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए ऐसे सैकड़ों बार हम जेलों में जाने के लिए दोबारा तैयार, हम अब भी तैयार, आपको लेकर जाना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई क्राइम करके थोड़ी जावे हैं, आप अपने समाज की, अपने देश के हितों की लड़ाई लड़ते हुए जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी और गर्व की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो हमारे लिए एक तरीके के मेडल हैं। तो वहाँ पे लगभग 10 दिन रहे, ठीक तौर में तक मानूँ अच्छा भी 1 महीने में नहीं भी रहा कि एक तो फोन पे पेंडा छूट गया। वाकई में मैं यह बात कहूँ कि बिना फोन के जिंदगी बड़ी सरल हो जाए। और मेरे तो उस दिन, जिस दिन मीटिंग चल रही थी सरकार के साथ, मेरे सुबह 4:30 बजे तक जब मैं उठा तो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था।
तो मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने बीपी चेक कराया, वहाँ पे मेरी बीपी की बड़ी शिकायत हो रही है। तो बीपी उस दिन 180 185 था, 185/150-55 पे था, बहुत ज़्यादा हाई था। तो अपने जेल में थे, अपना सुबह उठा करते 5 बजे, 6 बजे वो बैरक ने पाबंदी खोल दिया करते और अपने नहा धो के अपने पूरा सैर पे जाया करते, 8 किलोमीटर की सैर कराया करते, सारी चीज़ देखा करते, अपना बढ़िया सिंपल जो खाना आया करता वो खाना खाया करते, अखबार पढ़ा करते, मतलब अखबार भी घने साला में पढ़े, हिंदी का न्यारे पढ़ा करते, अंग्रेजी के न्यारे पढ़ा करते, एडिटोरियल भी पढ़ा करते, अपना विज्ञान पढ़ाया करते। फिर गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर एक किताब थी, वो भी थोड़ी ही पढ़ी, पूरी तो नहीं पढ़ पाया मैं। गांधी जी का भी था कि जो उनके प्रयोग के ऊपर, सत्य के साथ प्रयोग जो उन्होंने लिखा, हिंद स्वराज पे भी जो उन्होंने लिखा, वो भी उनमें पढ़ने का मौका मिला। पूरी पूरी तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जितनी पढ़ पाए तो काफ़ी चीज़ें थी, क्लियर भी हुई चीज़ें और भी समझ में आई सारी चीज़ें। वाली भी खेला करते तब जेल के अंदर। हाँ, जेल के अंदर सारी चीज़ हुए हैं, तो आराम से अपना वाली भी खेला करते, सारे काम कराया करते। तो बड़ा 10 दिन बड़े हंसी हंसी करते उड़ापा न काटे। सरकार या 10 महीने भी रखना चाहे केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, आपा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है, या भागदौड़ वाली जिंदगी तय वहाँ रहे आप, फोन तक कह लो या और भी कई डिस्ट्रैक्शन हो उनसे दूर, जिंदगी ठीक लगी वहाँ? देखो, मैं आपने एक बात बताऊं, जिस दिन तक जेल में गए और जब तक जेल में तो ना लिगड़े, मेरा बीपी नहीं बढ़ा, नॉर्मल कंट्रोल रहा। यानी आपको तो सूट कर गई। और आज जेल से लिगड़ते ही भी मेरा बीपी बढ़ रहा है जब मैं आपसे बात करने लग रहा हूँ। तो असल में क्या हुआ है, जो एक मेंटल प्रेशर हुआ है ना, तो वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुआ, दिखती कौन है लेकिन वह शरीर पर असर बहुत डाला है। तो ठीक है, जीवन का पार्ट है। देखो, सामाजिक जीवन में दशरथ मलिक साहब बैठे हैं, ये भी जेल में जा रहे हैं, राजू भाई बैठे हैं, ये भी जेल में जा रहे हैं सामाजिक आंदोलन में, वकील साहब का काम मैं रोज जेल में आने जाने का होया करता, ठीक है ना। तो ये जिंदगी का पार्ट है और मुझे लगता है कि ये मेडल है, इस पर आपा न कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आंदोलनकारियों को हमेशा जेल में जाने को तैयार रहना चाहिए, आप भी तैयार हैं और समाज की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, आपा ने सारे ने गर्व है उस चीज पर। केंद्र सरकार दावा करने लग रही कि हमारी बात लगभग बन गई थी, वो तो जो है पंजाब सरकार ने बीच में दखल कर दिया, तो क्या आपकी बातें लगभग फाइनल हो गई थी वहाँ? देखो, मैं एक बात कहूंगा कि चर्चा बड़े सार्थक तरीके से चल रही थी और देश के इतिहास में पहली बार एमएसपी गारंटी कानून पे इतनी तीखी और इतनी गहरी चर्चा हुई। और जो सरकार पहले बातें नहीं करा करती, सरकार इस चीज पर आ गई। कृषि मंत्री जी ने 4-5 पॉइंट लिखवाए मारता है। अब भाई, हमने अपनी टीम के लिए स्टडी करी, जो आपने डाटा, जो आपने इंफॉर्मेशन पूरे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के साथ दी, उस पर हमने भी अपना रिसर्च करी, अपना सर्वे करा, और उसके बाद हमारे 5 सवाल है ये, आप इन पर थोड़ा सोचो, हम भी सोचेंगे। तो बात बड़ी पॉजिटिव बढ़ रही थी। और जो आपने बात की, मैंने भी अखबार में पढ़ी जेल में कि बीजेपी के बड़े बड़े सीनियर मिनिस्टर का बयान है कि भाई हमारी तो बात लगभग बनने वाली हो रही थी, वह सरकार ने लगे, स्टेट गवर्नमेंट ने कहते बात बन जा, भाई उनने पॉलिटिकल फायदा नुकसान हो जा। ये उनके बयान है, ये उनके, अभी इसमें सच्चाई है या गलत है वो तो पता नहीं। बाकी 4 मई की मीटिंग आने लग रही है, सरकार अगर वाकई में किसानों को कुछ देना चाह रही है तो 4 मई वाली मीटिंग में दे दे, क्या दिक्कत है। 30 तारीख को माई टोल पे महापंचायत बुलाई गई थी, क्या वो होगी? देखो, मैं सबसे पहले तो खासकर पूरे हरियाणा का और खासकर पूरे हिसार के साथियों का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैसे ही गिरफ्तारी हुई किसानों की, उसके बाद जो भी विरोध में कार्यक्रम दिए गए बड़े मजबूती से जिला हिसार में हुए। सारे साथियों ने विचार चर्चा करके 30 तारीख की मैयड़ पर बड़ी पंचायत भी रखी थी, जिसके 2 मुद्दे थे कि डल्लेवाल साहब की जिंदगी बड़ी नाजुक स्टेज पर पहुंच गई, जो पानी भी नहीं पी रहे और सरकार नज़रअंदाज कर रही थी। दूसरा हमारी रिहाई का मामला था। तो मुझे लगता है वो दोनों मामले आज हल हो गए, डल्लेवाल साहब ने पानी भी ग्रहण कर लिया और हमारी रिहाई भी होगी। तो सारे साथियों ने चर्चा करी उन सारे विषयों पर। तो उसको अभी महापंचायत को थोड़ा पोस्टपोन कराया गया है, स्थगित कराया गया है, उसको मई के महीने में करेंगे। और आज जब मैं डल्लेवाल साहब से हॉस्पिटल में मिलकर आया, डल्लेवाल साहब ने एक बात कही कि भाई मेरी इच्छा है कि जब पंजाब में भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हों, महापंचायत हों, हरियाणा में भी हों, और खासकर हरियाणा वाली और पंजाब वाली महापंचायत में मैं निजी तौर पर खुद जाना चाहूँ, चाहे मैं एम्बुलेंस में जाऊँ, चाहे कैसे भी जाऊँ। तो सारे साथियों के सामने ये बातें रखी, वकील साहब भी साथ में थे आज। तो दशरथ साहब, मलिक साहब ने, सारे ने सब विचार चर्चा करी सारे साथियों तक। तो सब ने ये फैसला करा कि भाई हमने पिछली साल भी स्टेट लेवल की महापंचायत मई में करी थी, कैथल में हुई थी अपने संगठन की। अब की बार पूरे स्टेट लेवल की महापंचायत है, आप मई में ये करेंगे और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी स्वयं सारे किसानों के दर्शन करने जरूर आए। क्या बॉर्डरों में फिर से मोर्चा लगाया जाएगा? देखो, आंदोलन हमारा एमएसपी गारंटी कानून समेत 12 मांगों पे जारी रहेगा। उस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, क्या फॉर्मेट होगा, वो आप आने वाले समय में मीटिंग करके तय करेंगे। देखो, आज़ादी के आंदोलन में भी जब आप देखोगे ना, आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे।
गांधी जी का भी जो आंदोलन का तरीका था उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अपने चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहे, आंदोलन में भी उतार चढ़ाव आते रहे हैं। तो उतार चढ़ाव आंदोलन का एक पार्ट है। तो अपन लड़ाई हमारी जारी रहेगी। फॉर्मेट क्या होगा वो आने वाले समय में विचार करके आप उसका फैसला लेंगे। एक आखिरी सवाल है, जो किसान संगठन के पुराने साथी थे, ये कहीं ना कहीं पीछे हट गए, या फिर आम किसान है जो किसी संगठन का नहीं है, उनका सवाल है यो कि क्या फिर से सारे मोर्चे, सारे जो है अलग अलग यूनियन एक हो सकती है? देखो, डल्लेवाल साहब का अनशन 26 नवंबर ने शुरू होया। 10 जनवरी को एसकेएम के साथियों का एक 7-8 सदस्यीय डेलीगेशन आया था मोर्चे पे, दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे। डल्लेवाल साहब से मिला भी, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके बावजूद मिले। उसके बाद हमने प्रेस के माध्यम से भी और पब्लिकली भी ये कहा कि हमारे साथियों का स्वागत है, खुले मन से, बड़े दिल से साथी आवें और आपा आंदोलन को ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा मजबूत करने का कार्य करें। लेकिन फिर उसके बाद साथिया ने 13 तारीख की मीटिंग रखी, उसमें कुछ शर्त और टर्म्स एंड कंडीशन रख दी। फिर 18 तारीख की मीटिंग में नई शर्त एंड टर्म्स एंड कंडीशन आ गई। फिर 27 फरवरी की मीटिंग में नई टर्म्स एंड कंडीशन आ गई। तो मुझे लगता है कि ऐसी शर्तें रखना और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगाना वो एकता की राह में रोड़ा है। इसलिए मेरा साथियों से आज भी निवेदन है कि भाई बिना किसी शर्त और बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के आपा को एकजुट होना चाहिए, एकता करनी चाहिए। हम एकता के हमेशा हिमायती रहे हैं और एकता हमेशा आंदोलनों को ताकत देती है। और कोई नई पुराना नहीं होता, हमारी को जमीन का रोड़ा थोड़ी आपस में, कोई हमारे किसी अलग अलग संगठनों का कोई जमीन का रोड़ा थोड़ी हो रहा, हमारी कोई पर्सनल झगड़ा थोड़ी है। आपसी कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद हो जाए हैं तो वो एक मसला है और बाकी कोई बात नहीं, हमारी नॉर्मल बात भी हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है। वैचारिक मतभेदों की लड़ाई है, वो हमेशा दुनिया में चलते आए हैं, वो कोई मसला नहीं है। चलो भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने जो है विस्तार से जाना। 30 तारीख की महापंचायत जो है पोस्टपोन कर दी गई है। और भी जो है अभिमन्यु कुहाड़ जी ने खुलकर बताया जेल में क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था, या फिर अब किन कंडीशनों पे उन्हें छोड़ा गया है। आप किसके बारे में क्या राय है, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।